नमस्कार, मैं हूं साक्षी सिंह। स्वागत है आपका वीएनएम टीवी के बुलेटिन में। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय सेना का बयान, कहा आतंकियों के खिलाफ लड़ाई को पाकिस्तान ने अपना बनाया। भावनगर हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, 5 की मौत, 2 घायल। बड़ौदा भाजपा कॉर्पोरेटर की विवादित पोस्ट, बाद में मांगी माफी। भारतीय सेना ने आज एक और पत्रकार परिषद कर आतंकियों के खिलाफ लड़ाई को पाकिस्तान ने अपना बना लिया होने की बात कही। भारत और पाकिस्तान के बीच 11 मई शनिवार को शाम 5 बजे से सीज फायर लागू हो चुका है। पिछले 3 दिन से तीनों सेनाओं के डीजी ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी जानकारी दे रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी, इसलिए आतंकी ठिकानों पर हमला किया, लेकिन पाकिस्तान ने आतंकियों का साथ देना सही समझा और इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना दिया। इस बीच जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान ने किसी एक समुदाय को नहीं, बल्कि मंदिरों, गुरुद्वारों और दरगाहों सभी को निशाना बनाया। हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी, इसलिए 7 मई को हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था। पर अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा और इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली। इस परिस्थिति में हमारी जवाबी कार्यवाही अत्यंत आवश्यक थी और इसमें उनका जो भी नुकसान हुआ वे खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। हमारी तरफ से हमारी एयर डिफेंस सिस्टम्स देश के लिए दीवार की तरह खड़ी थी। वहीं आर्मी ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें बताया कि कैसे आसमान में दुश्मन को नष्ट किया गया। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत से अब तक पाकिस्तानी गोलाबारी में 5 आर्मी और 2 बीएसएफ के जवान शहीद हो चुके हैं, 60 घायल है। इसके अलावा 27 सिविलियंस की भी जान गई है। वहीं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के बीच बातचीत में कश्मीर, आतंकवाद और पानी के तीनों प्रमुख मुद्दे शामिल होने चाहिए। उन्होंने कहा कि ये तीनों मुद्दे इतिहास से जुड़े हुए हैं, इन पर चर्चा होना चाहिए। भावनगर धोलेरा हाईवे पर एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें 2 कारों की भीषण टक्कर से लोगों की मौत हुई है। भावनगर के धोलेरा हाईवे पर सांधिड़ा गांव के पास 2 कारों के बीच भीषण टक्कर हो गई। इस दर्दनाक हादसे में मौके पर ही 5 लोगों की मौत हो गई, बल्कि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार यह हादसा सांधिड़ा गांव के पाटिया के पास हुआ, जब 2 कारें आमने सामने से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कारों के परछे उड़ गए और मौके पर ही 5 लोगों ने दम तोड़ दिया। वहीं हादसे में घायल हुए 3 लोगों को तुरंत भावनगर की एसआरटी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई। इस तरह इस भीषण हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 5 हो गई। बाकी 2 घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। केंद्र सरकार द्वारा पाकिस्तान के साथ किया गया सीज फायर वैसे ही विवादों में बना हुआ है। इसी बीच बीजेपी की कॉर्पोरेटर की सोशल मीडिया पोस्ट भी विवादों का कारण बन गई है। पिछले कई दिनों से भारत में युद्ध जैसा माहौल बना हुआ था। पाकिस्तान की ओर से लगातार हो रहे हमले और भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद दोनों देशों के बीच तनातनी बनी हुई थी। शनिवार को ही इस मामले सीज फायर किया गया है, जिसके बाद केंद्र सरकार द्वारा किए गए इस सीज फायर पर सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच गुजरात के वडोदरा शहर की भारतीय जनता पार्टी की ही कॉर्पोरेटर छाया खरादी की सोशल
मीडिया पोस्ट विवादों का कारण बनी है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि 240 सीट में इतना ही युद्ध देखने मिलेगा। अगर आप पूरा युद्ध करवाना चाहते हैं तो 400 सीट भारतीय जनता पार्टी को देनी होगी। भारत पाकिस्तान के बीच पनप रहे तनाव के बीच भाजपा की कॉरपोरेटर छाया खरादी की ये सोशल मीडिया पोस्ट विवादों का कारण बनी है, जहां भारत पाकिस्तान और खासकर आतंक से चल रही इस लड़ाई को राजनीतिक रंग देने की कोशिश छाया खरादी की ओर से की गई है। पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी की ही नेता अरविंद प्रजापति और आशीष जोशी की सोशल मीडिया पोस्ट भी लगातार विवादों का कारण बनती रही है और इसी पोस्ट के चलते अरविंद प्रजापति को पार्टी से निलंबित भी किया गया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की वडोदरा की कॉरपोरेटर छाया खरादी पर भी क्या इस तरह का कोई एक्शन लिया जाएगा, उस पर अब सवाल या निशान उठ रहे हैं। હમણાં વડોદરાના ભાજપના એક મહિલા કાઉન્સિલરે પોતાના ફેસબુક એકાઉન્ટ પર એક પોસ્ટ મૂકી કે 240 સીટોમાં તો આટલું જ યુદ્ધ જોવા મળે, આખું યુદ્ધ જોવું હોય તો 400 સીટો આપવી પડે। શરમ આવી જોઈએ આ ભાજપના મહિલા કાઉન્સિલરને, કારણ કે એમના વોર્ડમાં જે પ્રજાના પ્રશ્નો છે એનું તો નિરાકરણ લાવી શકતા નથી, 2 ટાઈમ પીવાનું ચોખ્ખું પાણી આપી શકતા નથી, સારા રોડ રસ્તા આપી શકતા નથી, જે પ્રજા વેરો ભરે છે એને વેરાનું વળતર આપી શકતા નથી। અને એવા કાઉન્સિલરો પોતાના વોર્ડને વડોદરાની ચિંતા કર્યા વગર જે ભારત દેશની જે સેના, જે ભારતીય સેના કે જેને આપણે 100 સલામો કરીએ તો પણ ઓછી છે, જે આપણી રક્ષા કરે છે, સુરક્ષા કરે છે, અને સેના વિશે આ યુદ્ધ વિશે કોમેન્ટ કરવી એ કેટલી યોગ્ય વાત એવી છે કે આ બીજેપીના મહિલા કાઉન્સિલરનું જે નિવેદન છે એને સામે શિસ્તભંગના પગલાં લેવા જોઈએ શહેરના ભાજપ પ્રમુખે। તો શહેરના ભાજપ પ્રમુખ પણ ઉપરથી એમને છાવરવાનું કામ કરે છે। આ ભાજપના નેતાઓ હરણી બોટકાંડના 14 નિર્દોષ જે લોકોએ જીવ ગુમાવ્યો એમના પરિવારને તો ન્યાય અપાઈ શકતા નથી। આ વડોદરા શહેરમાં ભાજપના ભ્રષ્ટ શાસનના પાપે જે પૂર આવ્યું, 1 વખત નહીં, 2 વખત નહીં, 3 વખત પૂર આવ્યું, માતાઓ, બહેનો, નાના भूलकाओं, वडीलों બધા। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच बीजेपी की कॉरपोरेटर छाया खरादी ने एक विवादित पोस्ट किया था, जिस पर अब उन्होंने माफी मांगी है। नहीं, जवानों तो मैं सशक्त वंदन करती हूँ कि हमारे देश के लिए वो रक्षा करते हैं, और ये शहीद हुए इनको हम तरह तरह से श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं। लेकिन पता नहीं भूल से रख दी होगी तो सब लोगों ने कैसे रिएक्ट किया मुझे ये नहीं पता, लेकिन मेरा इंटेंस ऐसा नहीं था कि मैं हमारे देश के लिए जो रक्षा करते हैं जवान, मैं उनको ऐसा पोस्ट रख के विवाद में आऊँ या मेरी पब्लिसिटी हो, ऐसा कोई इंटेंस नहीं था। और मेरी भाजपा सरकार तो हमेशा सबका भलाई चाहती है। सरकार को भी मैं निवेदन करती हूँ कि ये मोदी जी हमारे लिए, देश के लिए, जवानों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो हम इनके साथ हैं। और मीडिया मित्रों से भी मैं माफ़ी मांग रही हूँ कि वो किस तरह से मेरी पोस्ट को लिया है वो पता नहीं है, लेकिन मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं था। तो मीडिया मित्रों को आपकी चैनल के द्वारा मैं सबको माफ़ी मांगती हूँ कि मेरा इंटेंस ऐसा नहीं था। वो बस 240 सीट वाली थी कि 400 आए तो क्या होगा देश का, वो देश कितना पाकिस्तान से वार करेगा, ऐसा कुछ मैंने सोचा नहीं था। और ये सब ऐसे रख दी, भूल से रख दी। तो सब मीडिया मित्रों से मैं फिर से माफ़ी मांगती हूँ कि ये पोस्ट गलत नज़रिए से आप मत लो। तो मैं फिर से सॉरी कहती हूँ। गुजरात के वडोदरा में बुद्ध जयंती, रमन लाल देसाई जयंती, नरसिंह मेहता जयंती पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। आज संपूर्ण देश के साथ साथ वडोदरा शहर में भी बुद्ध जयंती बड़े श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। गौतम बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति के दिन को एक साथ समर्पित इस विशेष अवसर पर शहर में वडोदरा महानगर पालिका द्वारा भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर माल्य अर्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की गई। वहीं आज महान संत कवि नरसिंह मेहता की जयंती के अवसर पर नगर निगम की ओर से श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तहत शहर में स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई और भक्ति गीतों के माध्यम से उन्हें याद भी किया गया।
बड़ौदा शहर में प्रसिद्ध गुजराती साहित्यकार रमनलाल देसाई की जयंती के अवसर पर विशेष श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बड़ौदा नगर निगम की ओर से उनके योगदान को सम्मानित करते हुए उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। વડોદરા શહેરના આંગણે ખરા અર્થમાં આજે એક ત્રિવેણી સંગમ કે કહી શકાય કે ભગવાન બુદ્ધનો જન્મજયંતિ અવસર, ભગવાન બુદ્ધ જેમણે સમગ્ર વિશ્વને દુઃખના અસ્તિત્વનો સ્વીકાર કરવા સાથે સાથે દુઃખના ચોક્કસ એના ઉપાયો પણ છે અને દુઃખના કારણ સુધી જવાથી અને તેના દુઃખના કારણની અંદર સુધી જઈ અને તેના નિવારણનો પ્રયત્ન કરવાથી ચોક્કસ એમાં સફળતાની પ્રાપ્તિ થાય છે। મહાબિનિષ્ક્રમણ દ્વારા સર્વસ્વ ત્યાગી અને સુખ અને શાંતિની શોધમાં તેમણે પોતે જ્યારે પોતાનું જીવન અર્પણ કર્યું અને ભગવાન બુદ્ધે સમગ્ર વિશ્વને સુખ શાંતિ મેળવવાનો રસ્તો બતાવ્યો, તો સાથે સાથે ભક્ત કવિ નરસિંહ મહેતા જે શ્યામા પ્રવાહે તરવાવાળા હતા અને આજથી લગભગ 600 વર્ષ પહેલા અસ્પૃશ્યતાની સામે હરિજનવાસમાં જઈને ભજન કરવું અને ત્યાં પ્રસાદ ગ્રહણ કરવા દ્વારા સમાનતા અને પ્રેમભર્યા સહઅસ્તિત્વ નો ખરા અર્થમાં ઉજવણી કરી શકાય એવા જે નાનપણથી આપણે સૌએ વૈષ્ણવજન તો તેને રે કહીએ ગાંધી બાપુનું પસંદગીનું પ્રખ્યાત ભજન પણ એમને આપ્યું છે અને ઘણી બધી કવિતાઓ અને ભજનો પણ તેમને આપ્યા છે। તો સાથે સાથે રમણલાલ વસંતલાલ દેસાઈ કે જે ખરા અર્થમાં ગાંધી યુગમાં લોકોને વાંચનનું ઘેલું લગાવનાર કથાકાર, નવલકથાકાર, સાહિત્યના સર્જક અને ગાયકવાડી સરકાર દ્વારા જેમને રાજરત્ન એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા। આ ત્રણેય મહાન વિભૂતિશ્રીઓની પ્રતિમા વડોદરા મહાનગરપાલિકામાં આવેલી છે। તે પ્રતિમાઓને પ્રતિવર્ષ પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરવાના કાર્યક્રમનું આયોજન વડોદરા મહાનગરપાલિકા દ્વારા કરવામાં આવતું હોય છે। ત્યારે આજ રોજ આ ત્રણેય મહાન વિભૂતિઓની प्रतिमाને પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરી સૌ સાથે મળી અને હૃદયાંજલિ અર્પણ કરી। वीएनएम टीवी पर अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए वीएनएम टीवी। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वेकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। Is this the
new RUV. Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग। इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। Switch to RR Signature Designer BLDC fans, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR Signature fans, आपके काम की बात। Every new year we take a New Year resolution. New Year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018.
dedicating in making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. गुजरात के वडोदरा में पालिका की लापरवाही के चलते एक मासूम बच्चे की जान सकते में आ गई। वडोदरा के आजवा रोड पर एकता नगर निकट पालिका द्वारा पानी की पाइपलाइन डाले जाने की कार्यवाही की जा रही है। इस दौरान खोदे गए 20 फीट गहरे गड्ढे में खेलते खेलते एक बच्चा गिर गया। अच्छी बात रही कि बच्चे की चीख पुकार सुनकर लोग मौके पर पहुंचे और बच्चे को बचा लिया गया। यहाँ कई वक्त से धीरे धीरे काम चल रहा है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। यहाँ इतने बड़े गड्ढे में कोई बैरिकेडिंग भी नहीं होने पर लोगों ने आक्रोश जताया। हम सब बाहर 3 जन हम बैठे थे यहाँ, ये जैसी पानी की आवाज आई ऐसे हम सब भगे। क्या पड़ा देखा तो ये छोकरा अंदर झपके मारा था। अब इसको निकालने के बाद भी झपकारे हुए अंदर, तो फिर हमने बुमा बुम करी, नहीं इसका बाप अंदर कूदा ने फिर छोकरे को काढ़ा बात। ये तो हम कामों पे जाते हैं इसके लिए, कभी कोई बच्चा गिर मिर जाए, ध्यान होए ना हो, तो हम घर में हो कोई का बच्चा मर जाए, इसकी जिम्मेदारी किसकी? આજવા રોડ એકતા નગર છે, કબ્રસ્તાન પાસે જે પાઇપની પાણીની લાઈન જે છે ખોદેલી છે, અહીં આગળ ઘણા બચ્ચાઓ અહીં આગળ રમી રહ્યા હતા। તો અહીં આગળ મારી બેનનો છોકરો નાનો અરમાન પણ રમી રહ્યો હતો, એના જોડે એના ફ્રેન્ડ્સ બી હતા। એ બધા રમતા રમતા શું ખબર અરમાન અહીં આગળ પાછળ છુપેલો હતો પતરાના, એનો પગ લસપવાના કારણે અરમાન નીચે પાણીમાં પડી ગયો। નહીં બી લગભગ 20 ફૂટનો ખાડો છે અંદર। જેવું ખબર પડી એવું છોકરા અંદર કૂદ્યા અને છોકરા અરમાનને કાઢ્યું। હવે શંકા છે અમારા છોકરાઓને કે અંદર અરમાનના જોડે એક છોકરો પણ હતો એવું, પણ ફાયર બ્રિગેડ અમારા છોકરાએ જોયું છે પણ કોઈ દેખાયું નથી હજુ સુધી અંદર। પણ અમે સરકારને આ જ માંગ કરીએ છીએ ને વડોદરા મહાનગરપાલિકાને કે જલ્દી જલ્દ આ ખાડાનું નિકાલ લાવો તમે, ને આ ના થઈ રહ્યું હોય તમારી તો બાઉન્ડ્રી બનાવો, કેમ કે છોકરાઓ અમારા રિસ્ક છે અહીંયા આગળ, છોકરાઓ આખો દિવસ અહીંયા જ રમે છે। પ્લીઝ તમને વિનંતી છે કે આ બનાવ બીજી વાર ના બને એ કારણે તમે સખ્ત પગલાં ભરો આગળ ને આગળ કાર્યવાહી કરો। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद अब जम्मू कश्मीर में स्थिति को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। जम्मू कश्मीर में पिछले दिनों हुए आतंकी हमले के बाद यहां के होटल बिजनेस पर काफी असर पड़ा है, जिस पर जेके होटेलियर क्लब द्वारा पत्रकार परिषद आयोजित की गई। सारा कश्मीर आज खुश है, सारा हिंदुस्तान आज खुश है, तो कश्मीर भी, क्योंकि ये इंडस्ट्री जो है टूरिज्म इंडस्ट्री ये कश्मीर से ही है। तो ये एक धक्का लग गया था, तो अल्लाह का फजल है ये फैसला जो हो गया, तो ये बहुत ही अच्छा फैसला था। इंशाल्लाह अब हम भी काम शुरू करेंगे, टूरिज्म भी यहाँ शुरू हो जाएगा, उसमें हम सारे हिंदुस्तान को बुला रहे हैं। तो खैर उनको तो पता ही है कश्मीर क्या है, ये वर्ल्ड मैप पर है। चूँकि हालात ऐसे हो गए थे तो उससे बहुत ही खराबी हो गई थी, तो अब अल्लाह का फजल है ठीक हो गया। यहाँ भी हम यही चाहते हैं शायद 15-20 तारीख से यहाँ टूरिज्म फिर शुरू हो जाएगा, तो वही एक हमारी फिजा है। और यहाँ हमारे देखते ना 30 लाख लोग टूरिज्म में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। 3 लाख लोग तो मुलाजिम हैं हमारे कश्मीर के, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे मुलाजिम, बड़े बड़े मुलाजिम, हर तबके के
तो हमारे अलावा जो है जिस तरह गोडे वाले हैं, स्लैब वाले हैं, बहुत सारे हैं, इसी पर थे। तो इंशाल्लाह हम सारे हिंदुस्तान को दावत दे रहे हैं दिल से कि वो फिर से आ जाए, उसी तरह आ जाए जिस तरह वो आते थे। इंशाल्लाह रोहन हम उनकी खदमत करते रहेंगे। वहीं श्रीनगर से 14 मई से फिर से हज फ्लाइट शुरू की जा रही है, जिस पर जम्मू कश्मीर हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफिसर डॉक्टर सुजात अहमद कुरैशी ने जानकारी दी है। जो हालात सुधरे उसके बाद एयरपोर्ट्स खुलने की खबर आई, तो इंशाल्लाह जो हमारी फ्लाइट्स हैं उनका जो नॉर्मल सिलसिला है वो शुरू होगा। कल को हमारी शेड्यूल फ्लाइट 13 तारीख को नहीं थी, 14 और 15 को इंशाल्लाह हमारी फ्लाइट्स जो हैं वो इंशाल्लाह होंगी। 14 को हमारी 2 फ्लाइट्स हैं, हर एक में 320 आदमी जा रहे हैं, और 15 तारीख को एक फ्लाइट है। जी टोटल हमारी 11 फ्लाइट्स थी। 11 में से एक फ्लाइट जो 4 तारीख को चली गई और 10 रह गई। 10 में से 3 अपने शेड्यूल पे जाएंगी, तो बाकी जो 3 है वो इंशाल्लाह एडिशनल फ्लाइट्स ऐड की जाएंगी 15 से इंशाल्लाह आगे। तो उन एडिशनल फ्लाइट्स में वो जज कर हम एडजस्ट हो। जी जो भी आज़मीन हैं उन्हें गुजारिश है कि वो परेशान ना हो। तो इंशाल्लाह हमें काफ़ी टाइम है, हमें 31 तारीख से पहले या 1 जून से पहले वहाँ पहुँचना है। हर आज़िम जो है, हर हाजी साहब जो हैं वो इंशाल्लाह वक्त पे पहुँच जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि 20 तारीख से पहले ये सब फ्लाइट्स हो जाएंगी। इंशाल्लाह सब आज़मीन पहुँच जाएंगे वक्त पे। इस मामले जम्मू कश्मीर के विधायक मोहम्मद यूसुफ तारिक जमी ने भी जम्मू कश्मीर के हालातों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। जिनके कमाने वाले बिछड़ गए, मर गए, उनकी रोजी रोटी का सवाल है। ये दर्द तो मिटेगी नहीं, लेकिन जो बचे हैं उनको जीना भी है। तो जिम्मेदारी है सरकार की, क्या कम से कम नवाला रहे उन बच्चों को, बच्चियों को, जो भी डिपेंडेंट हैं वो भी जी सके। तो उन्हें ये ना कहें कोई कल हमारे पास नौकरी नहीं है, मुलाजमत नहीं है। दर्द बांटने के लिए हौसला चाहिए, हौसला चाहिए। मैं ज़ोर देकर कहूँगा, बड़े बड़े ऐलानात अपनी जगह, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमारी गुजारिश है वो इसलिए क्योंकि 2 मुल्कों के दरमियान जंग रही है। ये अलग सवाल है, जम्मू कश्मीर ज़्यादा ही उस जद में आ गया, क्रॉस फायर में आ गया। तो इसी वजह से सरकारों की, बड़ी सरकारों की जिम्मेदारियां हैं कि वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाए। जो भी सितमज़दा हैं, जो भी मुतासिरीन हैं, उनकी बहाली का इंतज़ाम हो, और जिनका कमाने वाले मर गए उन घरों में कुछ रोज़गार की सबील भी पैदा हो। गुजरात के वडोदरा में जॉय ट्रेन की चपेट में आकर बच्ची की मौत मामले पुलिस कानूनी कार्रवाई कर रही है। जंबूसर से वडोदरा के कमाटी बाग में घूमने आई 4 साल की मासूम बच्ची जॉय ट्रेन की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हुई थी, जिसे अस्पताल में मृत घोषित किया गया था। इस मामले पुलिस ने मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करते हुए जांच शुरू की है, जिस पर डीसीपी जूली कोठिया ने जानकारी दी। कमाटी बाग सहरसीगंज एरिया में जो लगता है उसमें एक जॉय ट्रेन बाइक से एक अप्रोक्स 4 ईयर की लड़की का अकस्मात का एक सिचुएशन ध्यान में आया। पुलिस वहां पहुंच के देखा तो वो लड़की अकस्मात में उसका हॉस्पिटल लेके गए, उसका डेथ हो गया था। उसके तहत एक एडी दाखिल की हुई है। वो जो तपास है वो सहरसीगंज पुलिस कर रही है, और वो तपास में अब तक जो वो देखने वाले हैं जो वहाँ पे थे उसके निवेदन रिकॉर्ड किए गए हुए, सीसीटीवी भी देखा गया है कि अगर उसमें कुछ मालूम पड़ता है तो, और उसका जो ड्राइवर है उसकी भी पूछताछ की गई है, उसके फैमिली मेंबर्स है उसकी भी पूछताछ की गई है। उसमें से अब तक ये मालूम पड़ा है कि लड़की जो है वो खेलते खेलते ट्रेन से टकरा गई थी और ये अकस्मात हो गया था। वीएनएम टीवी पर अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए वीएनएम टीवी। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education,
environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. Hotel Regenta Fairlark Vadodara, managed by Royal Orchid Hotels Limited, Vadodara वासना भाईली रोड रिजेंटा फेयरलार्क का लार्क मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट का खूबसूरत एम्बियंस और डिलीशियस फूड आपके हर ओकेजन और फैमिली फ्रेंड्स गैदरिंग को बनाएगा मेमोरेबल। रिजेंटा फेयरलार्क में छोटे बड़े सभी फंक्शन के लिए अलग अलग कैपेसिटी के 3 शानदार बैंक्वेट, पीकॉक, डव और फ्लेमिंगो, 95 वेल अपॉइंटेड रूम्स एंड लग्जरी सूट्स रूम्स जो आपको देगा घर जैसा सुकून। खुद को तरोताजा करने रिजेंटा फेयरलार्क में ओपन टू स्काई स्विमिंग पूल और ब्यूटीफुली डिजाइन्ड स्पा की फैसिलिटी। रिजेंटा फेयरलार्क वडोदरा, दर्शनम कैपिटल नियर वेव्स क्लब, वासना भाईली रोड, वडोदरा। Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong, BG Electric presents India's first RUV. After all, the roads are the same. Why should only four-wheelers have all the luxury? Studying abroad is no more a dream, just a decision with Kanan International. Let's grow globally. Study in Canada. Choose from more than 95 colleges and universities. Study in USA. Choose from more than 250 universities. We provide expert coaching in IELTS and special batches for spoken English. Want to prepare IELTS or practice online? Visit www.kananprep.com. One-stop solution under one roof for studying abroad. Coaching, admission, visa and resettlement. Kanan International at Trident Complex, Risco Circle. Branch offices at VIP Road and Manjalpur. Call toll-free number 1800-233-6699.
हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व्ड प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong, BG Electric presents India's first RUV. After all, the roads are the same. Why should only four-wheelers have all the luxury? V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Sri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भीषण गर्मी के चलते श्रद्धालुओं के लिए एक खास व्यवस्था की गई है। रामनगरी अयोध्या में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए एक सराहनीय कदम उठाया गया है। भीषण गर्मी के बीच हनुमानगढ़ी के निकास द्वार पर अब श्रद्धालुओं को शीतल और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। देश की प्रतिष्ठित कंपनियां PSL और HSBC के संयुक्त प्रयास से यहां अत्याधुनिक वाटर कूलर की स्थापना की गई है। आज हमने अयोध्या नगरी में दो जगह, एक तो लता मंगेशकर चौक और हनुमानगढ़ी वाटर कियोस्क का लॉन्च किया है। ये HSBC बैंक के CSR फंड के थ्रू किया गया है। इस प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए नगर निगम का बहुत सपोर्ट रहा हमारे को
लगाने के लिए। और इसके लॉन्च पे यहाँ के लोकल विधायक श्री वेद प्रकाश जी, मेयर साहब त्रिपाठी जी और हमारे बिन्नू भैया, तीनों के आने से इस प्रोग्राम की और रूपरेखा बढ़ी है। हम यूपी में अनेक जगह ये प्रोग्राम करने वाले हैं और कर रहे हैं, और भारत में 100 से ज़्यादा ऐसी मशीनें लगा करके जो अभी हीट वेव चालू हो रही है उसके अंदर पानी की स्वच्छ जल सेवा की उपलब्धि पब्लिक को कराई जाएगी। इसमें आरओ मशीन लगा हुआ है यूवी टेक्नोलॉजी से, जिससे स्वच्छ पानी सबको पीने का मौका मिले और स्वच्छ पानी पिए। इसके अंदर बहुत सारे लोग बाहर से विजिट कर रहे हैं, और पानी एक ऐसी ज़रूरत है जो हर ट्रैवलर को ज़रूरत पड़ती है। तो इजी एक्सेस क्लीन वाटर हमारा एक संदेश देने का है, और पब्लिक को बहुत आराम से पानी मिले, ठंडा पानी मिले और स्वच्छ पानी मिले, इस मकसद से हमने अयोध्या को लॉन्च। गुजरात के अमरेली में बेमौसम बारिश का दौर लगातार जारी है। गुजरात के धारी तालुका में बेमौसम बारिश का सिलसिला लगातार 7वें दिन भी जारी है। सरसिया, जीरा, छतड़िया, झर, मोरजर समेत कई गांवों में बारिश का आगमन हुआ है, जिससे जनजीवन पर असर पड़ रहा है। लगातार हो रही बारिश के चलते क्षेत्र में बागायती फसलों जैसे कैरी, तिल और बाजरी को भारी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। किसानों की मेहनत पर पानी फिरता नजर आ रहा है। बारिश शुरू होते ही गांवों की सड़कों पर पानी बहने लगा, जिससे आवागमन में परेशानियां बढ़ गई है। धारी शहर के कई इलाकों में जल भराव की स्थिति भी बन गई है। गुजरात के भरूच में 3 दिनों की बेमौसम बारिश के चलते नमक उद्योग को भारी नुकसान पहुंचा है। गुजरात के भरूच जिले में 3 दिनों तक हुए बेमौसम बारिश ने नमक उद्योग को भारी नुकसान पहुंचाया है। ये बारिश उद्योगियों के लिए मुसीबत का कारण बनी है, क्योंकि नमक उत्पादन में 16 लाख टन की कमी आ गई है। 5 तारीखे तो તે દિવસે ખૂબ વાવાઝોડું ફૂંકાયું અને વરસાદ પણ 1 ઇંચ 1.5 ઇંચ જેવો થયો। એના બીજા દિવસે પણ પવન ને વાવાઝોડું ચાલુ રહ્યું, ઓછું વટું થયા કર્યું, પણ વરસાદ એની અંદર બીજા દિવસે પણ 1.5 ઇંચ જેવો પડી ગયો, એટલે તે આ મુશ્કેલી ઊભી થઈ। અને ત્રીજો વરસાદ શુક્રવારની સવારે 8 થી 10 વાગ્યા સુધી 2 ઇંચ વરસાદ પડી ગયો, એટલે ખૂબ પાણી અમે અમારા સોર્ટવર્ક્સોમાં ભેગું થઈ ગયું। એટલે અમારો બધો જે ક્રોપ હતો તે અને પાણી જે અમારે ડિગ્રી બનાવેલા હતા તે બધા પૂરા થઈ ગયા, અને એ પાણીને અમારે નિકાલ કરવાનો, દરિયામાં નિકાલ કરવાની શરૂઆત અમે કરી દીધી અને બહાર કાઢી નાખીએ છે। હવે પછીનો જે સમય છે તે આ મે મહિનો તો અમે આ રીતે ઠીકઠાક કરવામાં જો પૂરો થઈ જશે તો જૂન મહિનાની 15 તારીખે વરસાદ થઈ જાય તો હવે પછી હવામાની પાસે હવે પછી કઈ મીઠું ઉત્પાદન કરવાની કોઈ શક્યતા રહેતી નથી। ચાલુ સાલે પણ અમને મીઠાને બહુ મોટો ઝટકો પડેલો હતો કે જે દશેરા પછી વરસાદ થયો અને તે મોટા પ્રમાણમાં થયો, અને એ પાણીના નિકાલો અને ના થઈ શક્યા, અને અમે શરૂ કરી દીધું કારખાના। એમાં મને અત્યારે 30% લોસ હતું ઉત્પાદનમાં, જે વરસાદના અગાઉ અમે 8.5 થી 9 લાખ ટન મીઠું પકવી શક્યા હતા ભરૂચ જિલ્લામાં। ત્યાર પછીથી આ વાવાઝોડું આવ્યું અને એના કારણે હવે અમે ડિસ્ટર્બ થયા છે। તો જે ગયા વર્ષે 28 લાખ ટન માલ પાકતો હતો એની જગ્યાએ અત્યારે 8.5-9 લાખ ટન મીઠું જે અમારી પાસે 30% 35% જેવું છે, અને હવે પછી અમારી પાસે કોઈ શક્યતા દેખાતી નથી। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप YouTube, Instagram, Facebook के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो फाइबर के चैनल नंबर 498 पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है। तो देखते रहिए वीएनएम टीवी।